नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है। जय श्री राम, बजरंग बली और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, एक के बाद एक नारे, कार्यक्रम जो चुनाव के नज़रिए से हैं वो लिए जा रहे हैं, तय किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द रही है और हिंदुत्व के इर्द गिर्द लौटती दिख रही है। बीजेपी की सियासत में ये खास तौर से देखा जाता है कि वो विकास के की बातें तो करती हैं, लेकिन समावेशी विकास का दावा भी पीटा जाता है, डंका भी पीटा जाता है। मगर जैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं पॉलिटिक्स में, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट आते हैं। वो ईश्वर की शरण में चले आते हैं और ईश्वर कभी उनकी मदद भी नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं इन सब बातों में। जय श्री राम का मुद्दा चला था पश्चिम बंगाल के चुनाव में, लेकिन वो मुद्दा वास्तव में चुनावी नज़रिए से नहीं चला था। बीजेपी हार गई थी। बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे गए कर्नाटक में, लेकिन बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा बुलंद किया जा रहा है। आप तुरंत रिलेट करेंगे कि जय श्री राम और बजरंग बली के का इस्तेमाल तो धार्मिक मामलों का राजनीति में इस्तेमाल है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक कानून, ये हो। लेकिन क्या वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी का नाम है? क्या वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूरे देश में समानता का वातावरण पैदा करना मकसद है? देश में समानता आ जाएगी? ये एक बड़ा या ऐसी कोशिश है, ऐसा इंटेंशन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हैं, वो वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति, सबके लिए समानता के प्रति कितने चिंतित हैं, ईमानदारी कितनी है, इस एक बात को परख लें तो आप देखेंगे कि बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन कभी जब बेटियां रोती हैं, सिसकती हैं, आंदोलन को विवश होती हैं, तो उन्हें बूटों तले रौंदा जाता है। ये बेटियों के प्रति नजरिया है। नफरत के भाषण, नफरती बयान, एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयान लगातार दिए जाते रहते हैं। पूरी की पूरी पार्टी एक समुदाय विशेष को टिकट देने से परहेज करती है। किस मुंह से एक समान नागरिक संहिता की बात करते हो? जब आपकी सोच में एक समानता नहीं है, एक समान नागरिक संहिता के लिए सम्मान नहीं है, तो आप कानूनी रूप से इसको कैसे ला सकते हो? जाहिर बात है कि कानूनी रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बहुत बड़ा दिल चाहिए। इसके लिए क्या बड़ा दिल लेकर सरकार ये करने जा रही है, या तंग दिली ही इसकी खासियत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े जितने भी सवाल हैं, कट्टरपंथी तत्वों को, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों और दूसरे धर्मों के भी, कभी भी कट्टरपंथी तत्वों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं आया। आज़ादी के तुरंत बाद जो बंटवारे की पृष्ठभूमि में हिंदुस्तान में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भी सिविल कोड की चर्चा हुई थी। तब समाज का सारे धड़े इसमें एक मत नहीं थे कि सबके लिए
यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। पंडित नेहरू भी समर्थक थे, अंबेडकर भी समर्थक थे, तत्कालीन जितने भी पॉलिटिशियंस थे सभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के को लाए जाने के पक्ष में थे। लेकिन इसको नहीं लाया जा सका, क्यों? इसका कारण ये था कि शासन सबको साथ लेकर चलने का नाम होता है। कोई आपत्ति, विरोध, मतभेद हैं तो उन मतभेदों को दूर करके किसी कानून को लागू किया जाए, ये शासन की सोच थी, सरकार की सोच थी। तो ऐसे मुद्दों को जिन पर आपत्तियां थी या वातावरण नहीं था, हम तब तक इंतजार करते हैं जब ऐसा वातावरण बन जाए कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकें। इस आधार पर इसको लंबित विलंबित किया जाता रहा। अब आप पूछेंगे कि ये कब तक लंबित विलंबित होगा? यूसीसी को लागू करने का क्या वक्त नहीं आ गया है? निश्चित रूप से वक्त नहीं आया है, बिल्कुल वक्त नहीं आया है। जब हम एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करें, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों का सम्मान करें, अमीर गरीबों को इज्जत बख्शना शुरू करें, तब जाकर के हमें लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एनवायरनमेंट आ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हमारी सोच का भी नाम है और ये सोच निश्चित रूप से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में झलकनी चाहिए, लेकिन झलक नहीं रही है। देखिए 2018 में क्या कमी थी, उस समय क्या इन्वायरमेंट में कमी थी। अगर आज इन्वायरमेंट ठीक हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इन्वायरमेंट हो गया, तो ऐसा क्या था? तो हम देखेंगे आज जितने तर्क दिए जा रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है ये लागू हो जाए, हम पूछते हैं, इसको उलट करके हम पूछते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या नफरत की सियासत खत्म हो जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या सामाजिक समरसता आ जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से मणिपुर जैसे हालात खत्म हो जाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारी आमदनी बढ़ जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से अमीरी गरीबी की खाई पट जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं सही ढंग से लागू हो जाएंगे? नहीं होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सवालों का, इन स्थितियों का जवाब नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराधिकार, तलाक, विरासत, इन सब मामलों को लेकर के है कि सारे देश में एक जैसे कानून होने चाहिए और इसमें धार्मिक रूप से जो आज़ादी दी गई है कि एक धर्म के लोग अपने धर्म के मातहत जो उनको अधिकार हैं वो सुरक्षित रहे, वो भी संविधान में प्रदत्त अधिकार है। तो उन अधिकारों का सम्मान करते हुए कैसे वो बातें लागू की जाएं कि महिला पुरुष में असमानता खत्म हो जाए, बेटे बेटी में असमानता खत्म हो जाए, ये महत्वपूर्ण चिंता है। हम जानते हैं कि कट्टरपंथी ताकतों को मनाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन राजनीतिक रूप से एकता तो हो सकती है। राजनीतिक एकता तो हो सकती है। संसद में कई मसलों पर सब मिलके पूरा सदन एक भाषा में बोलता है, इसकी कोशिश तो हो सकती है। इसकी कोशिश किए बगैर विधि आयोग के माध्यम से जो रायशुमारी की जा रही है, इस रायशुमारी का मतलब इसलिए सवालों के घेरे में आ जाता है, इसका मकसद इसलिए सवालों के घेरे में आ जाता है कि इसी विधि आयोग ने 2018 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की न तो आवश्यकता है और न हम इसको लागू करने की कोई
हमें हमारा इंटेंशन है या हम इसको तुरंत लागू करना चाहते हैं। तो 2018 में ये फीलिंग थी। उन तमाम पहलुओं के बावजूद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अच्छाइयां बताई जा रही हैं, उन तमाम अच्छाइयों के बावजूद 2018 में विधि आयोग इसको इम्प्लीमेंटेबल नहीं मान रहा था। तो 2023 में 5 साल बाद ये इम्प्लीमेंटेबल कैसे हो गया? टीवी चैनल्स में डिबेट हो रहे हैं, चर्चा हो रही है और आगे भी होंगी, क्योंकि ये हिंदुत्व के पैकेजिंग का हिस्सा है। इस नाम पर के हम पूरे देश में एक समान कानून लागू करना चाहते हैं और देखो विरोध करने वाले लोग खास समुदाय के हैं, तुष्टीकरण करने की राजनीति के करने वाले लोग हैं। ये चीज, इस चीज को आगे लाने के लिए, सामने लाने के लिए, इस बहस को उस दिशा में ले जाने के लिए ये सारी कोशिशें होंगी। एक वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी, लगातार इन मामलों में याचिकाएं डालते रहते हैं। वो कह रहे थे कि जिस पिछली सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया, सब गद्दार थे। बताइए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। एक तो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और गद्दार का मतलब भी समझते होंगे। पिछली सारी सरकारों को गद्दार कह रहे थे। मैंने तुरंत टोका कि ऐसा कहने से तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गद्दार हो जाती है। खुद नरेंद्र मोदी जी का पहला टर्म जो था, उस हिसाब से मोदी जी की भी सरकार गद्दार हो जाती है। तब वो पलटने लगे कि नहीं, मैं तो उनके बारे में बोल रहा हूं जो इसका विरोध करते हैं। बताइए, अभी तो पुरानी सरकारें जिन्होंने यूसीसी लागू नहीं किया, सब गद्दार थी। और उसके बाद जब काउंटर सवाल हुए तो नहीं, मेरा मतलब ये और मेरा मतलब वो। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासत को लाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रूप से देश में जो कमजोर स्थिति बनी है, 2019 के मुकाबले 2024 में जो स्थिति उनकी पैरों तले जमीन खिसकती दिख रही है, इसके कारण उनको हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन प्रश्न है कि हिंदुत्व की पैकेजिंग में, जिसमें श्री राम मंदिर का निर्माण भी शामिल है, यूसीसी भी इसी पैकेज का हिस्सा है, और ईश्वर के नाम पर वोट मांगना ये भी इसी पैकेजिंग का हिस्सा है। तो क्या ये पैकेजिंग बीजेपी को मदद करेगी चुनाव जीतने में? हमने तो देखा है मित्रों कि जब बाबरी गिरी थी, तब देश के 4 राज्यों में जहां बीजेपी का शासन था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुए विधानसभाओं के, और उन चुनावों में एक भी स्टेट में बीजेपी लौट कर नहीं आई, जबकि पूरा चुनाव श्री राम जी के नाम पर लड़ा गया था। हिंदुत्व के नाम पर कोई एक ऐसा चुनाव आप बता दें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हो, क्योंकि देश की जनता अंडर करंट धर्म के नाम पर राजनीति के खिलाफ रहती है। लेकिन दर्शाया ये जाता है कि धर्म के नाम पर हमने राजनीति को बदल दिया है। वास्तव में धर्म के नाम पर राजनीति को हिंदुस्तान की जनता ने कभी पसंद ही नहीं किया। हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं के जोर से, कुछ चुनाव प्रचार और उनके हथकंडों के जरिए ये अध्यारोपित किया जाता है, ये विचार व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज के जरिए, कि हिंदुत्व का एजेंडा ही चलेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा उसको चुनावी जीत मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सच तो यह है, हमने बताया भी कि पश्चिम बंगाल में तो खूब हिंदुत्व का एजेंडा चला था। बीजेपी कहाँ रह गई? पूरी मीडिया कह रही थी बीजेपी सत्ता में आ रही है, ममता दीदी जा रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ना ऐसा जुमला बन गया था,
नारा जुमला जो कह लें, क्योंकि ईश्वर की आराधना में, उनकी जयकारा में तो ये बातें घोषित नहीं की जा रही थी, ये तय है। ये राजनीति में जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा था और जनता ने नकार दिया। भाई कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बजरंग बली का नाम ले लेना जब वोट देना हो, तो वोट देते समय, लेकिन ईश्वर ने फिर भी उनको हरा दिया। पता नहीं लोगों ने बजरंग बली का नाम तो लिया या नहीं लिया, और लिया तो लेकर निश्चित रूप से बीजेपी को वोट नहीं किया। तो ईश्वर का नाम लेना हिंदुत्व के आधार पर, धर्म के आधार पर बीजेपी की राजनीति कभी फली फूली नहीं है। ये जरूर है कि उसमें राष्ट्रवाद का जब तड़का लगता है तो उसका जनाधार फैला है। संघ पूरी तन्मयता के साथ उसके पीछे जुड़ा रहता है। संघ समाज को बदलने, देश को बदलने, समरसता स्थापित करने, राष्ट्रवाद स्थापित करने जिस जैसे मूल्यों को सामने रख करके धोखा देता है जनता को। क्योंकि जब कभी भी राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है, संघ जो है पीछे छुप जाता है। चाइनीज माल पटे हुए हैं पूरे देश में। चाइना हमारे देश में अटैक कर रहा है, सीमा में घुस रहा है, लेकिन इसकी फिक्र नहीं है, इसकी फिक्र नहीं है आरएसएस को। कभी बोलते सुना क्या कि चाइना हमारे हमारे हमें आंखें दिखा रहा है, हमारी सरकार थोड़ी ढंग से जवाब दे, अरुणाचल में घुस रहा है? नहीं बोलेगी आरएसएस। बेटियां संघर्ष कर रही थी, कभी आरएसएस को बोलते सुना क्या? नहीं बोलेंगे। किसान संघर्ष कर रहे थे, आरएसएस की जुबान कभी खुली क्या? नहीं खुलेगी। भाई अमीरों के एनपीए माफ किए जा रहे हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कम होता जा रहा है, इस पर कभी बोलते सुना क्या संघ को? नहीं सुनेंगे। तो संघ ऐसे तमाम सवालों पर चुप रहता है और चुनाव में अब इन सब का खामियाजा भुगतना होगा। विपक्ष की एकता हो रही है, इस एकता से अब तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक कैसे होंगे? अरे सारी बुराइयों के बावजूद वे बैठक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक होने के लिए ही तो कर रहे हैं। होंगे कि नहीं होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब जब विपक्ष की एकता हुई है, केंद्र की सत्ता हिली है, इस बात से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो सियासत बीजेपी ने चली है, वो दरअसल राजनीतिक रूप से उसके हताश होने का प्रतीक है। इसका देश में सबकी बराबरी को सुनिश्चित करने जैसा कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पैकेजिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस बातचीत को हम फिलहाल यहीं पर रोक रहे हैं, और भी अलग अलग दृष्टिकोण से इस विषय पर आगे भी बातचीत होती रहेगी। और हमें इस वक्त दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।